हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो यार शुरुआत मेरी हो गई है किचन से। एज़ यूजुअल हर औरत का जो दिन की शुरुआत होती है वो किचन से ही होती है। तो यहाँ पे गर्म पानी में मैंने जो है पनीर डाल लिया था और उसको अपने छोटे छोटे पीसीज में मैंने काट लिया है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। और साथ ही साथ जो मेरे प्याज टमाटर है ना, जब से चॉप पर आया है मैं मतलब बड़े बड़े काट देती हूँ। सेकेंडों में प्याज टमाटर कट जाते हैं और फिर इसके अंदर जो है चॉप कर लेती हूँ, तो इतने अच्छे से हो जाते हैं ना ये। मतलब बहुत मतलब मिक्सी जो होती है या फिर जो ग्राइंडर होता है उससे बेस्ट मुझे ये लगा ना। तो बिल्कुल पानी पानी होती चीज़ें और जो है अच्छे से छोटे छोटे बारीक हो जाते हैं कि आप सब्जी खाने का मन करता है। ये सब मतलब ऐसे करके जब हम सब्जी बनाते हैं तो यहाँ पर मटर पनीर प्याज टमाटर और जो है मेरा वो हो गया है धनिया बिल्कुल रेडी। और चलिए सब्जी बना लेते हैं हम फटाफट से। और सर्दियों में देखो मटर के साथ लगभग सारी सब्जियां बनती हैं। आलू मटर मटर पनीर है ना, और बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो हम मटर के साथ बनाते हैं, आलू के साथ पनीर, मतलब पालक, ये सब चल रही हैं अब। तो मेरे को गाजर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरे घर में गाजर बहुत कम मिलेगी बनती हुई, और बनेगा तो रायता बनेगा, अदरवाइज़ मेरे को सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर भून लिए हैं और सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने जो भी नॉर्मल होते हैं। और इसमें अब जो है अपना मटर और पनीर दोनों चीज़ें डाल के मैं मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी, थोड़ी तरी सी की बन जाएगी। इसके पापा को सूखी सूखी बिल्कुल पसंद नहीं है और धनिया भी डाल दिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं और बहुत खुश हैं। तो बस अभी मैंने अपना काम शुरू किया है, खाना बनाया है मैंने और मिशिका को मैं छोड़ आई हूँ। तो अभी फटाफट हम खाना खाएंगे। वो ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो नीचे आने के बाद हम दोनों साथ में ही खाते हैं और उसके बाद जो है अपना काम करूँगी। और बस आप व्लॉग में बने रहिए, व्लॉग में बहुत सारा प्यार दीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको अपनी सब्जी दिखाती हूँ जी। ये देखिए मेरी पनीर और मटर पनीर की सब्जी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसको मैं ना इसमें डाल लूँगी और ये जो मेरा ये जो है ना ये धुल जाएगी। तो फटाफट इसी में गरम कर लेती हूँ और इसमें डाल लेती हूँ जब खाने होंगे। और उनके आने तक मैं जो है इतने से ये जो बर्तन हैं ये वाले निपटा देती हूँ, फिर खाने के निपटा दूँगी। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो यहाँ पर खाना पीना हमारा हो गया है। किचन मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके रख दिया, क्योंकि किचन समेटते तभी आपका झाड़ू निकलता है। यही फॉर्मूला आई थिंक सबके घर में होगा, किसी के घर में कुछ होगा। फिर हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, सारे किचन समेटने के बाद जो भी झाड़ना है वो सारा झाड़ झूड़ के अच्छे से जो है अपना झाड़ू निकालो। और फिर उसके बाद इसके पापा कर देंगे डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग का परमानेंट मैंने इनको ही पकड़ा रखा है। तो मेरा झाड़ू निकालते ही वो डस्टिंग कर देंगे और मैं जो है अपना फिर पोछा, बाथरूम धोना, वॉश बेसिन धोना, ये सारी चीज़ें करूँगी। और पड़ोसियों के भी करके आना है, देखती हूँ आज होगा या नहीं होगा। आज नहीं होगा तो कल करूँगी। और डस्टबिन जो है बिल्कुल खाली कर रखा था और उसमें मैंने जो है पॉलीथीन लगा ली। बिना पॉलीथीन के मैं कूड़ा नहीं डालती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता, क्योंकि डस्टबिन फिर ज़्यादा ही स्मेल करता है। और यहाँ पे जो है मैं अंदर का पोछा पूरा लगा चुकी हूँ। अब जा रही हूँ ऊपर का करने के लिए, क्योंकि इतना ही जितना मेरा नीचे का होता है ना इतना ही मेरा ऊपर का होता है। तो सबसे पहले मैं रेलिंग साफ़ करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि डेली धूल मिट्टी उड़े बिना नहीं रहती। मैं तो सोच सोच के डर लगता है कि सर्दियों में ये हाल है तो गर्मियों में मेरा क्या होगा। जहाँ मेरे सर्दियों में 3 घंटे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है गर्मियों में मेरे 5 से 6 घंटे लगा करेंगे काम करने में। और ऊपर से गर्मी हुआ करेगी तो बहुत बुरी हालत होनी है। तो यहाँ पे मैंने खिड़की में ये कपड़ा मारा ना, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी का बिल्कुल भर गया बिल्कुल। तो रेलिंग पहले ही मैंने साफ़ करके मैंने कंबल वगैरह सब डाल दिए थे, क्योंकि मैं 2-3 दिन में धूप लगा देती हूँ इनके। धूप लगाए बिना मुझे देखो स्मेल आने लगती है हर एक चीज़ में से। तो ये है, यहाँ पे मैं बैठ के पोछा मारती हूँ, क्योंकि अगर मैंने डंडे से इसे वाइपर से पोछा मारा ना तो मैंने कहा कहीं एक आधा पौधा ना गिर जाए, इधर उधर टूट ना जाए। तो इस वजह से फिर मैंने स्टैंड लगे हुए ना, इस वजह से तो फिर मैंने जो है हाथ से उधर पोछा मार दिया और यहाँ पे वाइपर से पोछा मार दूंगी। बस इतने से पोर्शन के लिए, या फिर कमरे में भी अंदर रसोई में भी मैं कभी कभार एक दिन छोड़ के एक दिन मार लाती हूँ। वैसे धूल मिट्टी अंदर तो जाती नहीं है, साफ़ सुथरा ही रहता है, ना कोई ऊपर आता। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अंदर का कर लेती हूँ। बाकी पोर्च में यहाँ पे गैलरी में जो है अपना डेली लगता ही लगता है। और इस सीढ़ियों में से मारते हुए अपना अब आ गई है मेरी लाडो रानी। आपने कपकेक किसके साथ खाया? किसके साथ नहीं खाया, बस मैं तो अपने खुद खाने लगी।
अकेले अकेले खाया? हाँ। किसी के साथ शेयर नहीं किया मिलाडू ने? क्या? किसके साथ शेयर किया? योगिता तो नहीं आई। आज योगिता नहीं आई तो कौन आया था? बस मिस आई थी। दीदी मामा बस वो आया था इसलिए कुदरत आई थी। अरे ये शूज ले लिया है। ये शूज निकाल दो, अंदर जाके जैकेट निकाल दो, मम्मी पोछा मार के फटाफट आती है, ठीक है? ओके मामा। मामा घर में एक और भी कुकीज है क्या? है? अभी और नहीं है, वो कल मिलेंगे। फिर कलर वाली। तो भाई मीशू आ चुकी है और वो जो है अंदर उसके पापा ले गए और मेरा काम यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आकर बिल्कुल ख़त्म होता है। तो ये वाली गैलरी मैं धो देती हूँ क्योंकि यहाँ पे रेत मिट्टी सारी चप्पल जूते धुलते हैं ना, सारे गंदे कपड़े धुलते हैं, तो इस वजह से मेरे को ये यहाँ पे वाइपर मारना पड़ता है पानी डाल के और बस मोटा मोटा पोछा मार दूँगी। और जो कपड़े धुलती हूँ वो उसको मैं चेयर पर डाल दूँगी और धूप जो है हमारी शाम तक रहेगी तो आराम से जो है वो सूख जाएगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो शुक्र है भगवान का, धूप आती है गर्मी की, गर्मियों में देखी जाएगी, अपना जल्दी काम कर लिया करेंगे अगर ज़्यादा धूप लगेगी तो ये देखो गैलरी मेरी बिल्कुल चमक गई है और मैं एक बार मोटा मोटा वैसे पोछा मार दूंगी वाइपर से में डाल के और अच्छे से लग जाता है इस वाइपर से पोछा। ये लो जी, मेरा काम बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल फिनिश। और अब देखती हूँ पड़ोसियों की जाऊँगी तो जाऊँगी, नहीं तो अपना नहा धो के अपना रेस्ट करेंगे। आपको ये तो बताओ। पापा कह रहे हैं मेरे को डांट रहे हैं। आपको डांट रहे हैं तो मैं क्या करूं? फिर पापा मेरे को मैं कह रही थी बेटी को डांट रहे हो क्यों? बदमाशी कर रही है। क्या बदमाशी की मिशिका? मम्मा मैंने पापा के सो गाइस काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है और मिशिका को भी मैंने सुला दिया है। वो नहीं सोती तो मतलब बिना सुले ऐसे बोल रही कि नहीं आप सुलाओ पहले मुझे, तो फिर मुझे उसको सुलाना पड़ा और मैं लेट हो गई हूँ। तो अभी इसके पापा लाए थे ये जूस, डेली ले आते हैं तो हम पीते हैं, मतलब इस टाइम खाना वाना हमारा हो ही गया था, मेरे को कप निकालना पड़ेगा। अभी मैंने जो चाय नहीं है तो आवाज़ आती है तो इसमें डाल देंगे ये लो, मैं अपना पानी चला के आती हूँ। तो यहाँ पे मिशिका मैंने सुला दिया कंबल में और मेरा पानी ऑन करके आती हूँ मैं। सो गाइस तो भैया नहा धो के जो है थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया और क्या पेमेंट है एडवांस पेमेंट किसकी? इसके स्कूल की। हाँ पेमेंट, ओह शिट, आज 20 तारीख होगी ना, 19 होगी 20 होगी तो इसकी भेज दो भाई, 18 तारीख को करनी थी। अगर इसका एक दिन भी लेट हो जाता है ना फीस के लिए, मतलब मैसेज आ जाता है, तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ और इस बार भी ऐसा ही हुआ, मैं याद ही नहीं रहता। तो अभी मैं ना चाय बना कर लाई थी अपने लिए, तो चाय पी रही हूँ, उसके बाद जो है इनका टिफ़िन रेडी करूँगी क्योंकि हो चुकी है शाम। और मिशिका देख लो क्या कर रही है खुद से बड़ा बिस्किट खा रही है, हाँ है ना। तो इसके साइज से काफ़ी बड़ा बिस्किट है, जो ये कौन से आते हैं मैरी गोल्ड वाले, वो वाले जो बड़े बड़े आते हैं। तो मामा वो है, चलो खोल दिया ये मामा मैं रखूंगा। है। मामा दे दो अपना पापा का, मैं ये ले ध्यान से रखियो, ओके मानती भी तो नहीं है ये। इसको यार मम्मा बस अंदर मम्मी को पकड़ा दे। मेरे को दे दे अब। बस आगे रख। और दूसरा टिफिन तो मैं वो भी डालूंगा, वो भी डालूंगा। लो आराम से, छोड़ मत दियो गलती से भी नीचे। पापा रुको रुको, ला दे दे अब। नहीं यार दे जल्दी दे, बस बस छोड़ दे। हाँ अच्छा आपका जा भी रहा है, बस छोड़ दे। हाँ ला ये। इसको बंद कर दो। अभी रुक जाओ। बस चल बाहर, पापा को निकालने दे स्कूटी। स्कूटी निकाल लेता हूँ, बैठो। पापा पहले मैं बैठ जाऊँ क्या? इसको
अरे रुक जाओ। तो मीशू बाहर खेलने की जिद कर रही थी, उसको बड़ी मुश्किल से मैं अंदर लेके आई हूँ। और अब मुझे हलवा भी बनाना है क्योंकि है मंगलवार, चांदना मंगलवार, तो कुछ ना कुछ या तो प्रसाद ले आओ या फिर कुछ मीठा बनाओ। तो मेरा हलवा बन चुका है, आप कढ़ाई देख सकते हो और किचन में, इसलिए मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि छींटे बहुत उड़ते हैं हलवा बनाते हुए, तो वो वाली चीज़ है। तो आप देख सकते हो कि हम औरतें सुबह से लेकर शाम अपने इस घर को, और घर घर को नहीं, हम पूरी दुनिया को ही संभालते हैं क्योंकि हमारी घर, हमारे बच्चे, पति, हमारा परिवार ही हमारी दुनिया है। तो हम हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। और पति फिर भी कई ऐसे होते हैं जो हावी हो जाते हैं पत्नी के ऊपर कि हम कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पत्नी भी आपकी पूरी दुनिया संभाल रही है, आप अगर एक घर संभाल रहे हो। तो कभी कभार जब गुस्सा होते हैं ना, मेरे हस्बैंड भी हो जाते हैं, अगर काम टाइम पे नहीं होता तब मेरे को बहुत चिढ़ मचती है। अरे यार, हमें एक काम नहीं है, हमें 1000 काम है और हमारी ड्यूटी सुबह 6 बजे से लग के रात तक लगी रहती है। तो तुमसे भी लंबी ड्यूटी हम करते हैं और कभी भी चिड़चिड़ नहीं करते, कुछ नहीं है, अपना लगे रहते हैं। और डेली का एक काम में हम कितने बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने सारा खाना वाना डाल लिया है, खा पी के फिर हम जो है आपसे मिलते हैं। बैठ जमाते। मम्मा सो गाइज, हम दोनों का खाना पीना हो गया है बिल्कुल तसल्ली के साथ। हलवा मैंने बना दिया था, तो मिशिका ने तो हलवा खा लिया और मैंने जो है पनीर की सब्जी बनाई थी तो मलाई के साथ वो खा ली है। और मम्मी ने मेरी सब्जी चाट ली और मैं पनीर खाने लग गई। तो ये पनीर पता कैसे खाती है, सब्जी में से निकाल के उसको पहले हमें जो है पूरी उसकी वो हटानी पड़ती है, मिर्च वगैरह, तब जाके खाती है। और मैं देख रही थी सुखी मूवी, शिल्पा शेट्टी की है, बहुत अच्छी है, नेटफ्लिक्स पे आ रखी है। तो मैं कहती हूँ सब औरतों को देखनी चाहिए। शिल्पा शेट्टी के अंदर सबको जो है हम खुद नजर आएंगे। जो हमारी हालत होती है ना शादी के बाद, सेम वही सिचुएशन जो है वो उसमें दिखा रहे हैं। तो आप लोग जरूर देखना, जिसको भी मतलब शौक है मूवीज वगैरह देखने का या सीरीज वगैरह देखने का। तो चलिए जी, अब हम दोनों माँ बेटी सोने जा रही हैं और मैं थोड़ा मूवी अपनी रहती है थोड़ी सी वो पूरी करूंगी। और कल मिलते एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।